पाकिस्तान में हाहाकार मचा है और हाहाकार की वजह सिर्फ पानी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ पानी, वो भी सिंधु का पानी। सिंधु जल समझौते को लेकर के जिस तरीके से भारत सरकार ने फैसला लिया, उसके बाद से पाकिस्तान रो रहा है। हालांकि कई अनर्गल भी बयान सामने आ रहे हैं सेना की तरफ से, नेता की तरफ से, लेकिन भारत झुकने को, रुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान रो क्यों रहा है, उसके पीछे की कहानी हम बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान को इतना दर्द क्यों हो रहा है। पाकिस्तान के 90% फसल जो है वो सिंधु बेसिन यानी कि सिंधु जल से ही सिंचित होती थी, जिसका असर अगर पानी रोक दिया जाता है, जो अभी रुका हुआ है, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। यानी कि 90% फसल अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान भूखों मरेगा, प्यासा भी मरेगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। पाकिस्तान सिंधु जल को लेकर के कई प्रोजेक्ट भी चला रहा है, जिसमें चोलिस्तान प्रोजेक्ट है, जिसमें पाकिस्तान की सेना और शहबाज सरकार सहभागी है। करोड़ों डॉलर की ये परियोजना है। 12 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करने की इसका सपना जो है पाकिस्तान देख रहा है। लेकिन अगर सिंधु जल समझौता अगर वापस से बहाल नहीं होता है तो पाकिस्तान का ये करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट अधर में लटक जाएगा। 90% फसल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। कंगाल पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। एक पाकिस्तान के सांसद ने कहा कि 20वीं सदी को लेकर लोग कह रहे थे कि ये लड़ाई जो है 20वीं सदी में तेल को लेकर के थी, लेकिन 21वीं सदी में लड़ाई जो है वो पानी को लेकर के है। और ये सही भी साबित हो रही है। सही इसलिए साबित हो रही है कि पाकिस्तान जिस स्थिति में है, उस स्थिति में सुधार सिर्फ भारत ही ला सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, आतंकवाद को अपने ज़मीन से मिटाए, ख़त्म करे, तभी जो है सिंधु जल समझौते को रिज्यूम किया जाएगा, यानी कि चालू रखा जाएगा। भारत की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है। पाकिस्तान के एक सांसद हैं सैयद अली जफर, इन्होंने संसद में कहा कि ये हमारे ऊपर वाटर बम जैसा है, यानी कि भारत कोई बम से हमला नहीं कर रहा है, गोली से हमला नहीं कर रहा है, वो पानी के जरिए हमला कर रहा है। यानी कि कभी पानी रोक देता है, कभी पानी छोड़ देता है, जिससे कभी बाढ़ की स्थिति बनती है तो कभी सुखाड़ की स्थिति बनती है। लेकिन स्थितियां दोनों पाकिस्तान में भयावह ही है। या तो पानी छोड़ दो तो बह जाएंगे इलाके, पानी रोक दो तो सूखा पड़ जाएगा। तो ऐसे में उनका कहना है कि इसे डिफ्यूज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसे बहाल करना ज़रूरी है। ये एक तरीके से ये समझ लिए कि गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान कि सिंधु जल समझौते को रिज्यूम किया जाए। लेकिन भारत सरकार नहीं चाहती है कि जब तक आतंकवाद पर ठोस कदम पाकिस्तान नहीं उठाएगा, तब तक भारत इसे बहाल नहीं करने जा रहा है। हालांकि इस जो सिंधु जल समझौता था, इसको लेकर के भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था तो उसमें रावी, ब्यास और सतलुज नदी को भारत को दिया गया था। यानी कि 3 नदियों का अधिकार जो है वो भारत को दिया गया था। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब नदी जो है उसको पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन क्योंकि ये तीनों नदियां जो हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां जो हैं, वो भारत से ही निकल कर जाती हैं, ऐसे में इस पर नियंत्रण जो है वो भारत का है और इसी का फायदा जो है वो भारत को मिल रहा है कि वो पानी क्योंकि मेरे इलाके से निकलेगा तो उस पर अधिकार मेरा होगा। लेकिन जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था तो उसमें कहा गया था कि पानी नहीं रोका जाएगा। लेकिन जब आप भारत के खिलाफ
जहर उगलेंगे, भारत के खिलाफ आतंकवादी भेजेंगे, आतंकवादी हमला करवाएंगे, तो भारत भी सहन करने वाला नहीं है, जिसका असर जो है वो पाकिस्तान पर अब दिखने लगा है। पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, यानी कि या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, और उसका आतंकवादी अगर कार्रवाई करते हैं तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, जिसका उदाहरण सभी ने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था। भारतीय सरकार जो है वो एकदम से क्लियर है इस मामले में कि जब तक इस्लामाबाद में आतंकियों को पनाह दिया जाएगा, आतंकियों को बढ़ावा दिया जाएगा, भारत में हमले होंगे, तब तक सिंधु का एक भी पानी, एक भी बूंद पाकिस्तान को नहीं जाएगा। अब आने वाले समय में पाकिस्तान और गिड़गिड़ाएगा। हालांकि पाकिस्तान के एक सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अगर पानी नहीं आएगा तो खून की नदियां बहेंगी। ऐसे बयान इन मामलों को और उकसावा देते हैं। उकसावा इसलिए देते हैं क्योंकि पाकिस्तान अभी ऐसी स्थिति में है कि उसके कई प्रोजेक्ट्स अधर में लटक जाएंगे, पानी की किल्लत हो जाएगी, जो 90% खेती जो है सिंधु जल पर निर्भर करती हैं वो खेती बर्बाद हो जाएगा। तो इसका असर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद दिखेगा। इसीलिए वो सांसद जो हैं सैयद अली जफर इसे वाटर बॉम्ब कह रहे हैं कि भारत जो है ये वाटर बॉम्ब के जरिए पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। इसीलिए इसे रिवोक करना चाहिए, हटाना चाहिए, फिर से पूर्ववत की स्थिति में लाना चाहिए। लेकिन भारत अभी फिलहाल ऐसी मनोस्थिति में नहीं है कि वो सिंधु का जल पाकिस्तान को जाने दे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें, डिटेल खबरें, हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक पहुंचे। धन्यवाद।